और हमारे साथ सूर्यांश जलान जी हैं जो कि चीफ बिजनेस ऑफिसर हैं फार आई के। सर, सबसे पहले तो एक बड़ा फोकस अगर हम देखें यहाँ पे लॉजिस्टिक्स पे अच्छा खासा फोकस किया गया है इस बजट में। फ्रेट कॉरिडोर्स की बात करें या वाटरवेज की बात करें, तो क्या आपको लगता है ये एक अंडरलाइन थीम है? क्योंकि बहुत समय से बात हो रही है कि कैसे हम जो लॉजिस्टिक्स कॉस्ट है उसको कम कर सकें। ये बजट आपको लगता है जिस तरीके की बातें की गई हैं लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को कम करने की, उसमें काफी सफल हो पाएगा? बिल्कुल। पहले तो मेरे को आपके शो में इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। हमारे हिसाब से पिछले 9 साल से एक कंसिस्टेंट फाइनेंस मिनिस्टर रहने का एक फायदा रहा है कि जो भी पॉलिसी डिसीजन मेकिंग रही है वो काफी लॉन्ग टर्म फोकस रही है 2047 विकसित भारत के तरफ देखते हुए। तो आप प्रीवियस 3-4 बजट्स को देख लीजिए और इस वाले को भी, तो एक कंसिस्टेंट इंक्रीज इन केपेक्स एक्सपेंडिचर रहा है। इस साल भी 12.2 लाख करोड़ का एक्सपेंडिचर फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया, जो काफी कमेंडेबल है। और उसमें प्रीवियस इयर्स में पीएम गति शक्ति, यूलिप जैसे प्रोग्राम्स के थ्रू कवरेज काफी बढ़ा है। हमारे नंबर ऑफ हाईवेज, नंबर ऑफ डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स काफी इंक्रीज हुए हैं ओवर द इयर्स। और इस बार उसको एक कदम आगे ले जाते हुए, जैसे आपने कहा, फोकस रहा है टुवर्ड्स इनलैंड वाटरवेज, मल्टी मॉडल फ्रेट। इनलैंड वाटरवेज 6% से 12% ले जाने की बात हो रही है। तो इस सब से क्या होगा कि लॉजिस्टिक्स फ्रिक्शन और कॉस्ट ऑफ लॉजिस्टिक्स कम होगा। ऑलरेडी हम 8% के नीचे आ गए हैं, 8% ऑफ जीडीपी। एक समय था जब हम 13, 14, 15% पे थे। तो ये जो कंटिन्यूएशन ट्रेंड है, इससे कॉस्ट ऑफ लॉजिस्टिक्स काफी कम होगा, जिससे आम आदमी को भी काफी फायदा होगा इसका। तो ये ट्रेंड कंटिन्यू रहा है लॉजिस्टिक्स में। जी, सर्विस लेड ग्रोथ की अगर बात करें, उसका भी एक टारगेट है कि हमें 2047 तक कम से कम ग्लोबल उसका 10% तक करना है। ये कितना इंपॉर्टेंट आपको दिखता है, खासतौर पे बड़ी संख्या में जो है, चाहे स्टार्टअप्स हो, एमएसएमईज हो, बड़ी संख्या में कंपनीज हो, हम ग्लोबल सर्विस लीडर्स बन सकें, इसके लिए कितना इंपॉर्टेंट है जो बजट में अनाउंसमेंट किए गए हैं? बिल्कुल रोहन जी, देखिए इंडिया के लिए स्ट्रेंथ जो रहा है वो रहा है हमारा सर्विसेज सेक्टर। लास्ट 20, 30, 40 साल से जो मोमेंटम रहा है, जिससे हमारे बीपीओज थे, फिर अब जीसीसीज आ गए हैं, इनसे काफी फॉरेन एक्सचेंज इंडिया में आता भी है, काफी एम्प्लॉयमेंट भी प्रोड्यूस होता है। और इसको गवर्नमेंट चाह रही है कि और इसको प्रमोट किया जाए, जो एक बहुत ही अच्छा डायरेक्शन है। अभी 10% ऑफ ग्लोबल सर्विसेज का टारगेट लिया है गवर्नमेंट ने, जो बहुत अच्छा रहेगा इकोनॉमी के लिए भी और एम्प्लॉयमेंट के लिए भी। इसमें मेरा एक जरूर सोच है कि हम जैसे मैन्युफैक्चरिंग में कहते हैं कि हम असेंबली में हैं, हमें अपस्ट्रीम जाना है, हमें प्रोड्यूस करना है, हमें सेमीकंडक्टर्स बनाना है। उस तरह से ही आप सोचिए सॉफ्टवेयर में भी अभी हम सर्विसेज में हैं, जो एक तरह से ये है कि आप मैन पावर दे रहे हैं ऑन लीज। ये बिजनेसेस का जनरली 25, 30, 35% का मार्जिन रहता है। इसमें भी अगर हम अपस्ट्रीम जा पाए और हम प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट कर पाए, हम अपना खुद का आईपी, चाहे वो एआई टेक्नोलॉजीज हो या सैस प्रोडक्ट्स हो, इसको हम कैसे एक्सपोर्ट करें, उससे क्या होगा कि एक तो ग्रॉस मार्जिन इन प्रोडक्ट्स का 75-80% पे होता है, जिससे आप सोच सकते हैं कि फॉरेन एक्सचेंज ज्यादा इंडिया में आएगा, इनकम लेवल्स और बढ़ेंगे, प्लस इनका डिफेंसिबिलिटी भी हाई है। तो गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स तो लिए हैं इस डायरेक्शन में। आई थिंक एक एजुकेशन टू एम्प्लॉयमेंट कमिटी सेटअप हुआ है, जिससे ट्रेनिंग की बात हो रही है लेबर मार्केट के लिए, बट और पॉलिसी मेकिंग इसको प्रमोट करने के लिए अच्छा हो सकता है। क्योंकि आपने जीसीसीज की बात की, एआई की बात की, क्या आपको लगता है कि जो उम्मीद भी की जा रही थी कि ये बजट में काफी कुछ होने जा रहा है, जितनी उम्मीद इंडस्ट्री कर रही थी, आपको लगता है फाइनेंस मिनिस्टर ने उनको पूरा किया है? और क्या ये एक पॉइंट होगा जहां हम जब जीसीसीज की ग्रोथ की बात करते हैं, ये एक किक स्टार्ट मोमेंट होगा हमारे लिए? आई थिंक इंपॉर्टेंट चीज, हालांकि बजट में इसकी मेंशन जरूर हुई है उनकी स्पीच में, उन्होंने इसको अपने पॉलिसी में जरूर एक पार्ट दिया है। उन्होंने अभी तक इस पे कोई अग्रेसिव पॉलिसीज उतने अनाउंस नहीं किए थे आज। आई एम श्योर आने वाले वक्त में वो और आएगा। एआई के तरफ आई थिंक और इन्वेस्टमेंट्स हो सकते हैं। डीप टेक स्टार्टअप्स के लिए फंड ऑफ फंड क्रिएट किया गया है।
उसका भी पॉलिसीज अब आना बाकी है। जब वो आएंगे आई थिंक वील स्टार्ट सीइंग कि ज्यादा कंप्यूट क्रेडिट्स हो गए या R&D टैक्स ब्रेक्स हो गए या ईसॉप रिफॉर्म्स हो गए, ये कुछ कुछ अग्रेसिव स्टेप्स जैसे हम लेंगे आने वाले टाइम पे, आई थिंक और स्पीड से हम इसमें आगे बढ़ पाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए और ये पूरी जो अपना पर्सपेक्टिव है ये बजट के बारे में रखने के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू।